हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डॉस्टोव्स्की क्राइम एंड पनिशमेंट, और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है मैंने। पहले 3 वीडियोस तो बना दिए, नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। बाकी ये वाला जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने कवर किए एक साथ और डिटेल में है, और काफ़ी ये लेंदी वीडियो होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आराम से चाय कॉफ़ी लीजिए और उसको एक कहानी की तरह सुनिए, क्योंकि हैवी कहानी है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था इस चीज़ पे कि जो रश्कोलनिकोव है उसको लेटर मिलता है अपनी मदर की साइड से, और उसमें मदर बताती है कि उसकी सिस्टर की शादी दुनिया की एक बिजनेसमैन के साथ सेट कर दी गई है, और वो दुनिया की जो कंडीशंस हैं वो भी पूरा बताती है। वो सारा मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया। तो जब लेटर ख़त्म होता है तो रश्कोलनिकोव बहुत गुस्से में होता है। पहले तो थोड़ा रोता भी है, उसे रोना भी आता है अपनी सिस्टर की कंडीशन पे, और फिर वो गुस्से में कुछ बड़बड़ाता हुआ अपने घर से बाहर चला जाता है और सड़क पे फिर ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलता हुआ चलने लगता है। पब्लिक देखती है आसपास में, उन्हें लगता है कि क्या हुआ, इस आदमी की जो मेंटल कंडीशन है ठीक नहीं है क्या, क्योंकि ऐसे कौन आदमी सड़क पे इतना चीखता चिल्लाता हुआ जाता है। अब हुआ क्या था, इतना गुस्से में था क्यों रश्कोलनिकोव, सवाल ये उठता है। यहीं पे मैंने एंड किया था, एक मिस्ट्री सी छोड़ी थी आपको लास्ट वीडियो में। रश्कोलनिकोव के गुस्सा आने के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह ये थी कि रश्कोलनिकोव को लगता था कि मेरी मदर ने और मेरी सिस्टर ने मेरे से चीज़ छुपाई कि शादी तय कर दी गई है उसकी बहन की। तो वो कहता था कि यार, एक साइड पे तो ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं इनके लिए इतना प्यारा हूँ, और दूसरी साइड पे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझे बताया ही नहीं। दुनिया ने शादी करना डिसाइड कर लिया कि इंसान से, और मुझे बिल्कुल अंधेरे में रखा, मुझ तक कोई बात नहीं पहुँची, और अब आप मुझे बता रहे हो अब शादी तय कर ली। तो उसको बड़ा गुस्सा है, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया और मुझे उस डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं मिला। तो पहली चीज़ ये, तो उसका इसकी वजह से थोड़ा गुस्सा है, वो अपनी मदर पे और सिस्टर दोनों पे गुस्सा है। सेकंड, उसे गुस्सा आता है चॉइस पे। वो कहता है चॉइस ही ठीक नहीं है। वो कहता है मैं ये शादी होने ही दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब ऐसा क्यों कह रहा है? उसे लगता है कि वो जो उसका होने वाला जीजा है ल्यूजन, जिससे शादी होने वाली थी दुनिया की, उसे लगता है ये ल्यूजन बंदा ठीक नहीं है, ये बड़ा ही चालाक बंदा है। अब ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लेटर में भी लिखा था उसकी मदर ने कि जो ल्यूजन है वो उनकी हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा? जब मदर और दुनिया पीटर्सबर्ग आएंगे तो जो सामान है उनका, वो सामान ल्यूजन पहुंचाएगा अपने खर्चे पे। रश्कोलनिकोव को बात समझ में नहीं आती। वो कहता है अगर आप सही हो और आप तो इतने पैसे वाले हो, तो फिर जो मेरी मदर है दुनिया है उनका यहाँ तक आने का खर्चा भी आप उठाओ ना। आप सिर्फ लगेज का खर्चा उठा रहे हो, जो कि बहुत सस्ता है। जो इंसानों की टिकट है वो महंगी है, लगेज इतना महंगा नहीं था पहुँचाना। अगर वो मदर की और दुनिया की टिकट कराता वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो उसने, वो कहता है, रश्कोलनिकोव सोचता है कि जो सस्ता वाला काम है वो उसने कर दिया, और ये भी दिखा दिया कि मैंने एहसान करा है आप लोगों पे एक तरीके से। और जो सच में जहाँ पे उसका मोटा पैसा खर्च होता है वहाँ उसने पैसा खर्च किया नहीं। तो चालाकी दिखाई है उसने, एक कनिंगनेस दिखाई है। तो वो इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करता है, गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ये जो चॉइस है सही नहीं है। जब ये एक आदमी अभी से इतना इस तरह से बिहेव कर रहा है, इतनी चालाकी दिखा रहा है, चालाकी दिखा किससे रहा है? उसके साथ दिखा रहा है, इससे शादी करने वाला, दुनिया से वो शादी करने वाला था। तो जो पैसे की चालाकी जो दिखा रहा है, वो जो कंजूसी दिखा रहा है, किसके साथ दिखा रहा है? अपनी होने वाली बीवी से। तो जब शादी के पहले ही ऐसे कर रहा है तो बाद में क्या करेगा? बाद में भी ऐसी कनिंगनेस दिखाएगा। तो उससे उसका जो कैरेक्टर और बिहेवियर है वो जज करने की कोशिश करता है रश्कोलनिकोव, और उसके हिसाब से वो बंदा ठीक नहीं है, वो एक चालाक बंदा है। तो कहता है चॉइस ही ठीक नहीं है। तो उस चीज़ पे भी गुस्सा है। एक तो छुपाया उन लोगों ने, मदर ने और दुनिया ने रिश्ता, वहाँ से गुस्सा आ रहा है। सेकंड गुस्सा ये आ रहा है कि वो जो बंदा जो जिसको चूज़ किया है वो बंदा ठीक नहीं है, चालाक बंदा है। तीसरा, उसको अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। अपने ऊपर क्यों गुस्सा आता है? वो कहता है यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसकी वजह से गिल्ट फील होता है कि जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं प्यार तो करती नहीं है ल्यूजन से। एक पैसे की मजबूरी में शादी हो रही है, पैसा नहीं है इसलिए शादी कर लेंगे।
तो अपनी लाइफ को कुर्बान कर रही है मेरे लिए। कैसे? दुनिया ने डिसाइड किया था कि जब शादी हो जाएगी तो जो रश्कोलनिकोव है इसको हम ल्यूजिन के साथ, जो उसका हस्बैंड होगा, उसके साथ उसको सेट कर देंगे, बिज़नेस में ही लगा देंगे। तो मेन रीज़न था शादी करने का दुनिया का कि रश्कोलनिकोव को सेट करना अपने हस्बैंड के साथ बिज़नेस में। और उनको लगता था कि वो उसकी पढ़ाई की फ़ीस भी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर देगा। भाई जो रश्कोलनिकोव है ये पीटर्सबर्ग पढ़ने आया हुआ है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब पैसे की कमी है इसके पास, तो ये पढ़ाई की फ़ीस जमा नहीं कर पाया। ट्यूशन पढ़ा के और अपनी मदर की पेंशन में से पैसे ले लेके पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अभी पेंशन की भी दिक्कत थी, कुछ पैसा आ नहीं रहा था मदर की साइड से, ट्यूशन इसकी छूट गई थी, तो उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। तो अब इनको लगता था कि आगे की फ़ीस कैसे होगी, पढ़ाई कैसे होगी इसकी रश्कोलनिकोव की। तो उनको लगता था ये जो अब होने वाला जीजा है ये पैसे वाला है, ये पैसे दे देगा, पढ़ाई भी पूरी करवा देगा, बाद में बिज़नेस भी सेट कर देंगे, बिज़नेस में इसको सेट करवा देगा, अपने साथ ही लगा लेगा, क्योंकि उसका भी कुछ लॉ का बिज़नेस था पीटर्सबर्ग में जो सेट करने वाला था। तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए दुनिया ने शादी करने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन प्यार था नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं था उनके बीच में। और रश्कोलनिकोव को ऐसा भी लगता था कि जो दुनिया और मदर हैं वो उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ पैसे की वजह से उसकी तरफ खिंच गए हैं, मजबूरी की वजह से। तो उसे लग रहा था कि दुनिया लाइफ सेक्रीफाइस कर रही है और मेरी वजह से कर रही है, तो उसको अपने ऊपर बहुत गिल्ट होता है, अपने ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, मैं इतना फेलियर कैसे हूँ। तो अपने ऊपर भी गुस्सा है। तो ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो गुस्से में ये जो गुस्सा है उसके अंदर वो बाहर इस तरह से निकलता है कि वो सड़क पर जा रहा है और बोलता बोलता सा कुछ जा रहा है, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। अब आगे चल रहा है, आगे जा रहा है, तो आगे जब जाता है तो देखता है कि सामने से ना उसको एक लड़की दिखाई देती है आती हुई। अब जो लड़की दिखाई दे रही है आते हुए उसकी हालत ठीक नहीं है, उसकी भी हालत कुछ ख़राब सी है। हालत कैसे ख़राब है? जैसे कि वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रही, गिर रही है, ऐसे लड़खड़ा सी रही है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, ऐसे हाथ ऐसे हिल रहे हैं। तो दूर से देखने में ही मालूम पड़ता है रश्कोलनिकोव को कि इस लड़की की जो हालत है वो ठीक नहीं है। और जो कपड़े पहने हुए थे वो भी कुछ जगह से फट रहे थे। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की को थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है, ये किसी मुसीबत में फंस गई है, कोई दिक्कत हो गई इसके साथ। अब वहीं सड़क के किनारे पे फुटपाथ पे होती है वो लड़की, और ये भी फुटपाथ पे ही चल रहा होता है साइड में। तो एक सीट होती है, बेंच होती है, वो लड़की उस बेंच पे आके बैठ जाती है। अब ये भी रश्कोलनिकोव भी उस बेंच पे ही बैठा हुआ था, चलते चलते ये भी थक सा गया था, थका हुआ था, खाना वाना खा नहीं था, तो ये बैठा हुआ था बेंच पे, वो लड़की भी आके उसी बेंच पे वहाँ बैठ जाती है। और ऐसे करके ऐसे मान लीजिए ऐसे थोड़ा समझ लीजिए साइड में होकर वो बेंच पे ऐसे लेट सी जाती है। तो रश्कोलनिकोव उसकी तरफ देखता है, वो समझ जाता है कि कुछ दिक्कत है इसके साथ, कुछ प्रॉब्लम तो है इसके साथ, क्योंकि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, और जो उसकी हालत भी है बड़ी ऐसी है कि मतलब आधी बेहोश है आधी होश में, ठीक है। और देखने से उसको ऐसा लगता है रश्कोलनिकोव को कि इस लड़की ने ड्रिंक करी हुई है, बट उसको ये भी एक चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं इसकी जो हालत है वो किसी दूसरे इंसान की वजह से है, इसकी खुद की वजह से नहीं है, किसी ने इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करी है, उसको ऐसा महसूस होता है। और उसको ना उस पर थोड़ा सा पिटी फील होता है लड़की के ऊपर कि कुछ गलत हो गया इसके साथ, और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। अभी वो इतना सोच ही रहा होता है कि सामने एक उसको इंसान दिखाई देता है सड़क के उस पार। अब वो जो इंसान है जो सड़क के उस पार खड़ा है, वो कपड़े उसने बड़े अच्छे पहने हुए हैं, बड़े फैंसी से कपड़े पहन रखे हैं, और देखने में काफ़ी वो पैसे वाला लग रहा है, रईस लग रहा है। और वो कंटिन्यूसली उस लड़की का पीछा कर रहा था, और वो उसको कंटिन्यूसली उसको स्टेयर कर रहा था, लड़की को, उसको देख रहा था, नज़रें वहाँ गड़ाए हुए था। इसको एक बात दिखती है रश्कोलनिकोव को, सामने उसको आदमी को देख लेता है, इसको बहुत गुस्सा आता है रश्कोलनिकोव को। उसको लगता है कि ये जो लड़की की ये जो अभी इस टाइम जो हालत है, इतनी ख़राब हालत में है, ये सामने वाले इंसान की वजह से, इस इंसान ने कुछ गलत किया इसके साथ, और ये इंसान इसको नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पे आया है। तो रश्कोलनिकोव को बहुत गुस्सा आता है। अब वो आदमी है सामने से, वो कंटिन्यूसली देख रहा है, वो वेट कर रहा है कि रश्कोलनिकोव वहाँ से जाए तो उस लड़की के पास आए। रश्कोलनिकोव वहाँ से जाता नहीं है, वो वैसे ही गुस्से में है बहुत ज़्यादा अभी, और लाइफ के जो पहले की कंडीशन है उससे भी गुस्से में, और ये जो कंडीशन अभी एकदम से हुई है इससे और गुस्सा आ जाता है उसको कि सामने एक ऐसा इंसान है, इतना ख़राब इंसान है। तो वो क्या करता है, गुस्से में आके ना रश्कोलनिकोव बेंच से उठता है, सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच जाता है जहां वो आदमी खड़ा होता है, और दोनों के बीच बहस हो जाती है।
खूब चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे। अभी हाथापाई होने ही वाली थी। रश्कोलनिकोव ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि इतने में क्या होता है, वहाँ पे एक पुलिसमैन होता है, ठीक है, एक पुलिस वाला होता है, तो वो इंटरफेयर करता है। वो देख लेता है कि ऐसे दो सड़क पे लोग लड़ रहे हैं। तो अब जैसे ही रश्कोलनिकोव देखता है कि वहाँ पुलिसमैन है, तो पुलिसमैन को बताता है बात की, ऐसे ऐसे एक लड़की है, देखिए उसको मदद की ज़रूरत है, और ये जो उसकी हालत जो भी ख़राब है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है, और ये कंटिन्यूसली उसको स्टेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये किसी न किसी गलत इरादे से यहाँ पे खड़ा है। तो वो कहता है पुलिसमैन की चलो पहले हम इसको तो बाद में देखते हैं, पहले वो जो लड़की है उसको देख लें, क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। देखने से ही लग रहा था कि सच में उसको मदद की ज़रूरत है। सड़क क्रॉस करके उस साइड पहुँचते हैं, ठीक है। तो रश्कोलनिकोव बताता है कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ बैठा था, ये आई थी ऐसे, और इसके पैर वैर लड़खड़ा रहे थे, ठीक है। कपड़े भी मैंने बोला था उसके कई जगह से फटे हुए थे, तो उससे तो साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ गलत हुआ है। और ये इस तरह से आके यहाँ पे बेंच पे अधमरी हालत में है। तो पुलिस वाला उससे पूछने की कोशिश करता है कि आप बताओ कौन हो। उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, आप कहाँ, कि मैम आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आप बताओ हमें, हम लोग आपको घर पे छोड़ आएंगे सेफली, ठीक है। तो कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है। तो पुलिसमैन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, मदद की ज़रूरत है, वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जो लड़की है, जैसे मैंने बोला, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन है क्या नहीं है। तो अपने हिसाब से कुछ एक दो लाइन बोलती है। वो बस ये बोलती है कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गए हैं, और ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब ये जब बात बोली गई तो रश्कोलनिकोव को लगता है वो जो आदमी सामने खड़ा है उसी के बारे में बात कर रही है। उसे और गुस्सा आता है। अब वो जो आदमी है वो भी अभी वहीं खड़ा हुआ है, जबकि पुलिसमैन आया है, ठीक है, उसने इनको अलग कराया, और उसके बावजूद भी उसे डर नहीं है। अभी भी वो आदमी वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं खड़ा है, और वो कोशिश यही कर रहा है कि किसी तरह से रश्कोलनिकोव और ये पुलिसमैन जाए, ठीक है, और वो उस लड़की के पास आए। अब वो किस इरादे से आया है, क्या इरादा है, ये बताया नहीं गया कहानी में, और अभी तक ये भी नहीं बताया गया वो लड़की एग्जैक्टली है कौन, कुछ नहीं पता, बस ये चल रहा है। अब जो रश्कोलनिकोव है वो अपने जेब में ना हाथ डालता है, उसके जो कोट पहना हुआ है उसके कोट की जेब में हाथ डालता है, और कुछ सिक्के निकाल के वो जो पुलिसमैन है उसकी जेब में डाल देता है। अब जो पुलिसमैन है उसको देखता है कि रश्कोलनिकोव कर क्या रहा है, उसको हैरानी होती है कि ये पैसे क्यों डाल रहा है मेरी जेब में, और दूसरा उसको इसकी हैरानी होती है कि इस आदमी पे खुद तो पैसा है नहीं। मतलब देखने से तो मैंने बोला था रश्कोलनिकोव के खुद ही कपड़े फटे हुए थे, कपड़े उसके इधर उधर से सब चीथड़े से हो रहे थे, हालत ख़राब थी। तो वो सोचता है पुलिसमैन इसकी खुद की हालत ख़राब है, ये मुझे मेरे को पैसे ऐसे मेरे इसमें क्यों डाले, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था, रश्कोलनिकोव ये बोल रहा था कि भाई इसको टैक्सी वैक्सी करा के घर लेके जाओ, किसी भी तरह से इस लड़की को उसके घर पहुँचाओ, इसकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से उसकी हेल्प करने के लिए उसने वो पैसे निकाले थे ताकि असिस्टेंस मिल पाए, जो टैक्सी का फेयर है, किराया, वो सब उसमें कमी ना आए। तो अब वो फिर बोलता है उसको, ये जो रश्कोलनिकोव है, कि काम करते हैं, अब हम उसको घर की तरफ लेके आते हैं, कहीं इसको सेफ जगह पे तो पहुंचा देते हैं। तो कहते हैं ठीक है। अब वो जो पुलिसमैन है और वो जो रश्कोलनिकोव है वो दोनों इस लड़की को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि अब इसको हम सेफ जगह पे लेके जाएं। अब इतने में क्या होता है, लड़की को भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा होश आ जाता है, लड़खड़ाते हुए वो भी चलना शुरू कर देती है। अब होता क्या कि ये आगे जा रहे हैं, इतने में रश्कोलनिकोव रुक जाता है। तो वो पुलिसमैन आगे है, उसकी हेल्प कर रहा है लड़की के साथ साथ, रश्कोलनिकोव भी था, लेकिन रश्कोलनिकोव रुक जाता है, पुलिसमैन और लड़की आगे आगे जा रहे हैं। अब यहाँ एक सडन चेंज हो रहा है रश्कोलनिकोव के नेचर में। चेंज क्या हो रहा है कि अभी तक हमने देखा कि वो लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसने एक दिलदारी भी दिखाई, अपने पास पैसे कम होते हुए भी उसने पैसे दिए। ये दिलदारी उसने पहले भी दिखाई थी, जब मरमेडोलोव के घर पे जब उसने वो सीन देखा था कि फाइनेंशियल सफरिंग है, तो उसने पैसे ना होते हुए भी, कम पैसे थे उसके पास, सिर्फ 1.5 रूबल थे, वो भी उसने उधार लिए थे उस ओल्ड लेडी से, अपना कुछ सामान गिरवी रख के। तो उसके पास पैसे ही खुद कमी थी, लेकिन जब उसने मरमेडोलोव के घर में देखा था पैसे ही कमी है, तो उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के खिड़की पर रख दिए थे। यहाँ भी उसने ये करा, पैसे ही कमी है, लेकिन उसको लग रहा है लड़की को ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, तो उसने उसकी हेल्प के लिए पैसे दिए, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी लड़की को, और जो उसको लगा कि सामने से डेंजर है,
तो वहाँ पे उस आदमी से लड़ने भी गया, पैसे भी दिए हेल्प करने के लिए, लेकिन अब एक सडन चेंज आया, एकदम से सडन चेंज आया है। सडन चेंज क्या आया? जैसा मैंने आपको बताया, वो पुलिसमैन और वो लड़की आगे जा रहे हैं और ये खड़ा हुआ है पीछे। एकदम से सोचता है कि मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूँ, ये लड़की का मैटर है और वो जो सामने आदमी खड़ा है ये इसका आपस का कोई मैटर है, कोई मैटर होगा, तो मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों पुलिस के चक्कर में पढ़ूँ। ये पुलिसमैन भी आ गया था, कहता मेरी लाइफ में वैसे ही क्या कम टेंशन है जो मैं दूसरों के चक्कर में पढ़ूँ, तो मेरा कोई मतलब नहीं है। अब वो पुलिसमैन है, वो देख रहा है कि रश्कोलनिकोव गया कहाँ, साथ साथ ही दोनों चले थे, तो पीछे मुड़ के देखता है। तो रश्कोलनिकोव पुलिसमैन को बोलता है कि भाई ये मैटर तुम ही देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये लड़की जाने और वो आदमी जाने और तुम जानो। तो अब पुलिसमैन को समझ में नहीं आता, यार ये आदमी तो खुद ही हेल्प करने के लिए आगे आया था, उस आदमी से लड़ भी रहा था, पैसे भी इसने उस लड़की को हेल्प करने के लिए अपनी जेब से निकाले, अब ऐसी बातें कर रहा है। तो एक सडन रश्कोलनिकोव के बिहेवियर में चेंज देखा गया। तो एकदम से उसके अंदर कुछ मूड स्विंग होता है, उसे खुद समझ में नहीं आता। तो एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है रश्कोलनिकोव की पर्सनैलिटी में, और ये आप देखोगे ये पैटर्न कई बार रिपीट होगा। पहले भी हुआ था जब उसने मर्मेडोव के घर में खिड़की पे पैसे रखे थे और जब वो नीचे आया था तो फिर उसने सोचा था कि वो मैंने पैसे उनको दिए क्यों, क्या मैं ऊपर जाके वापस ले आऊँ पैसे, ये उसके दिमाग में थॉट आया था। तो वो जब एक थॉट लेके आता है तो इमीडिएटली कुछ टाइम बाद दिखाई दे रहा है कि उसी का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट उसके दिमाग में चलता है। एक काम करेगा, फिर थोड़ी देर बाद सोचेगा ये काम मैंने ठीक किया कि नहीं किया, तो अलग थॉट आना शुरू हो जाएगा। तो एक अजीब सा एक कॉन्फ्लिक्ट है रश्कोलनिकोव के अंदर, ये डॉस्टोवस्की यहाँ दिखा रहा है। अब फिर खैर जो पुलिसमैन है वो जब ये बात सुनता है तो उसको गुस्सा आती है रश्कोलनिकोव पे, तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर ये दिखाया गया है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए जैसे वो हो रहा था कि वो लड़की को लेके पुलिसमैन जा रहा है, उसकी हेल्प करेगा, और वो जो सामने जो बंदा है वो भी पैरेलली साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे इसके जो कहानी में बताया नहीं गया क्या हुआ, वो आगे एक कनेक्शन बैठेगा, बहुत आगे जब कहानी में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंसिडेंस क्यों डाला गया। अब जब ये लोग चले जाते हैं तो सड़क एक एंड हो जाती है, तो इस साइड मुड़ जाते हैं। तो अब रश्कोलनिकोव तो उसी सड़क पे बैठा है, तो आगे गया ही नहीं, अब हेल्प करने के लिए आगे नहीं गया। ये बैठ जाता है वापस एक बेंच पे और सोचता है। अब एक चीज़ के बारे में सोचता है जिसको बोला गया परसेंटेज थ्योरी। अब ये परसेंटेज थ्योरी क्या है? रश्कोलनिकोव कहता है कि दुनिया में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ परसेंटेज ऑफ लोग तो अनफॉर्चुनेट हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, दिक्कतें उनके साथ आएंगी ही आएंगी, तो ये तो एक्सेप्टेबल है। तो कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के साथ तो ऐसा होगा ही होगा, तो उसको बोला गया परसेंटेज थ्योरी। अब ये बात क्यों यहाँ पे है? जिस टाइम पे डॉस्टोवस्की ने ये किताब लिखी थी उस टाइम पे ना साइंस और मैथमेटिक्स बहुत पावर पे थे, और हर चीज़ को इंसान मैथमेटिक्स पे बॉयल डाउन कर रहा था। जो भी करना है उसको मैथमेटिक्स से समझा लो कि जो इतने लोग हैं दुनिया में तो स्टैट्स लगा दी, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगा लो, मैथमेटिक्स लगा लो, फिर मालूम पड़ गया इतने लोगों के साथ तो ये होगा ही होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के साथ तो कुछ गलत होता ही होता है। वो तो भैया क्या कर सकते हो, वो तो मैथमेटिकली भी प्रूवन आ रहा है, वो तो लॉज ऑफ नेचर ही है कि सबका तो भला नहीं हो सकता, कुछ तो आउटलायर्स होंगे ही होंगे, कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे, तो हमको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो मैथमेटिक्स चल रही थी, जो स्टैटिस्टिक्स और साइंस का बोलबाला था, तो उसने इंसान को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे लाके खड़ा कर दिया था। इंसान को सिर्फ नंबर तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि इंसान भी क्या है, हम इंसान को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स तो हर चीज़ प्रिडिक्ट कर सकती है। मैथमेटिक्स को तो लैंग्वेज ऑफ रियलिटी बोला गया, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, पूरी आपकी फिजिक्स ही मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो जब हर चीज़ को हम निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स से, तो हम तो इंसान का बिहेवियर ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इंसान का एक्शन ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम मैथमेटिक्स का बहुत बोलबाला था और हर चीज़ को प्रिडिक्ट करा जा रहा था, सोसाइटी के बिहेवियर को, इंसान के बिहेवियर को, हर चीज़ को। तो बोला गया था भाई एज़ पर मैथमेटिक्स ये तो होगा ही होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग तो ज़िंदगी दुनिया में सफ़र करेंगे ही करेंगे, तो उसको लेकर फिर अब इतना बॉदर होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ से रश्कोलनिकोव को दिक्कत थी। एक्चुअली में दिक्कत डॉस्टोवस्की को थी। डॉस्टोवस्की अपने थॉट डाल रहा है रश्कोलनिकोव के अंदर कि यार ये तो गलत बात है कि आपने मान के चला कि कुछ लोगों के साथ गलत होगा ही होगा, तो अब से प्रॉब्लम क्या है कि आप जो समाज है, दुनिया है, उसको नहीं सुधारोगे, आप तो एक्सेप्ट करके बैठ गए हो क्योंकि मैथमेटिकली प्रूवन है।
तो बहुत बार ऐसा होता है, जब चीज़ हम मैथमेटिकली या साइंस के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे प्रूव कर लेते हैं ना, तो हम फिर उसमें एफर्ट नहीं मारते, हमें लगता है तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो लॉज ऑफ नेचर है। भाई जैसे आपने सेब ऊपर फेंका, बॉल ऊपर फेंकी, तो बॉल तो नीचे ही आएगी, बॉल ऊपर तो चली नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसे ही होता है। तो अब वो तो चलो एक वैसा फैक्ट है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी क्या हुआ कि आपने साइंस को इतना ज़्यादा सही मान लिया है कि अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप मान के ही चलेंगे कुछ परसेंटेज ऑफ लोग दुनिया में सफ़र करेंगे। अब जब वो कर ही रहे हैं, साइंस ने भी प्रूव कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हम एक तरीके से हम दुनिया को सुधारने का काम नहीं करेंगे, हम समाज में इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे ही नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब उसको प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों हो रही थी? क्योंकि उसको ऐसा लगता है जो दुनिया है, जो उसकी सिस्टर है, ये भी उस परसेंटेज में आने वाली है कि उसके साथ गलत होगा ही होगा। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है, आगे जाके जो उसकी मैरिड लाइफ है वो अच्छी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान है उसको पसंद नहीं था इल्यूजन, जो उसका होने वाला जीजा था। तो उसे लगता है कि मेरी बहन भी इस अनफॉर्चुनेट वाले परसेंटेज में आ जाएगी, और ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, ये कोई एक्शन लेगा नहीं, क्योंकि कह देंगे भाई कुछ के साथ तो ऐसा होता ही होता है। रश्कोलनिकोव को इस पर गुस्सा थी, तो बैठ के वो ये सब चीज़ें सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी है। अब कहानी क्या होती है कि आगे जाती है, ये वहाँ से उठता है, थोड़ी देर बेंच पे सोच रहा है अपनी पूरी बातों को, उठ के आगे जाता है। उठ के आगे जाता है तो देखता है बहुत थक गया है, खाना वाना इसने खाया नहीं था ठीक से, मैंने बोला था 2-3 दिन से खाना खाया नहीं है। थोड़ी सी इसने बार में जाके कुछ ब्रेड ब्रूड खा ली और थोड़ा बियर वगैरह पी ली। अब टाइम हो गया है काफ़ी, तो उसको सेंसेस चलते नहीं है, और अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही इसने वोडका भी पी हुई थी। तो आगे जाता है तो खाना खाया नहीं है, शराब का नशा भी है, सेंसेस होते नहीं, ऐसा लगता है मैं पैर मेरे आगे चल नहीं पाएंगे, मैं थक रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है एकदम से। तो ये क्या करता है, साइड से थोड़ा सड़क के साइड में, क्योंकि फुटपाथ पे चल रहा था, तो साइड में जाके ना वहाँ घास होती है और थोड़ा झाड़ी वगैरह होती है, वहाँ जाके लेट जाता है। अब लेटता है, नींद आ जाती है। अब जब नींद आती है तो उसको सपना दिखाई देता है, एक सपना आता है, और सपना बड़ा पावरफुल है। और सपना क्या आता है, ये सपने में पहुँच जाता है अपने बचपन में, जब ये 7 साल का है, और इसके साथ हैं इसके फादर, इसके पिताजी। सपने में आगे जाते हैं दोनों, ये अपने पिताजी के साथ है, फादर हैं इसके, और ये खुद 7 साल का है। तो ये अपने घर में से निकल के ये बाहर आता है, सपने में ही है। तो दिखता है सामने एक बड़ा एक मैदान है, बड़ा सा मैदान है, एक लॉन है, हरा सा मैदान, पेड़ हैं, फूल हैं, बड़ा खूबसूरत है। तो बड़ा खुश हो रहा है। और ऐसा होता है, देखिए ना, आप कभी कभी पोइट्स को पढ़ेंगे तो वो अपने बचपन में जाते हैं, हर इंसान अपने बचपन में जाता है और बड़ा खुश होता है। बचपन ज़्यादातर लोगों का, ठीक है, एटलीस्ट 95% लोगों का बहुत अच्छा ही रहता है। तो इसका भी बड़ा अच्छा था, तो बढ़िया, उसको बढ़िया लगा अपने पिताजी के साथ वो देख के सब कुछ। फिर उस जो लॉन, इसने बड़ा सा मैदान देखा, खाली मैदान, ये उस मैदान में चलता जा रहा है अपने पिताजी के साथ, और उसको एंजॉय कर रहा है। क्या बढ़िया मैदान है, कितना बढ़िया है। अब जैसे ही वो मैदान ख़त्म होता है, उसके बाद आगे स्ट्रीट्स जा रही हैं, सड़कें जा रही हैं, और वो सड़कें जाती हैं एक ग्रेवयार्ड की तरफ, एक कब्रिस्तान की तरफ। ठीक है, और उस ग्रेवयार्ड के पास ही एक चर्च है। तो पहले तो ये चर्च में जाता है, वहाँ प्रे वगैरह करता है, अपने फादर के साथ है। फिर ये उस पास में जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पे आता है, और जो उसकी ग्रैंड मदर थी, इसकी जो दादी थी, वहाँ पर उनकी ग्रेव होती है, तो उनको रिस्पेक्ट पे करता है। और साथ ही उसके एक ग्रेव और होती है, वो उसके एक छोटे भाई की थी जिसकी डेथ 5-6 साल की एज में ही हो गई थी, उसको भी रिस्पेक्ट पे करता है। ठीक है, फिर ये वहाँ से आगे निकलता है, फिर ग्रेवयार्ड में से बाहर आ जाता है, और फिर आगे चलना शुरू हो जाता है। तो अभी तक क्या था, ये जो टाइम था ये शाम का टाइम है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूरज ढल रहा है, हल्का हल्का अब अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। सपने में ही है, अभी सपना ही चल रहा है। ठीक है, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, तो दोनों आगे जा रहे हैं, फादर और ये, तो जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अंधेरा होता जाता है। अब एक टाइम ऐसा आता है अंधेरा हो जाता है। अब जैसे ही अंधेरा होता है तो एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जो बड़ा ही कुछ ख़राब सा एरिया है। वहाँ जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है, और चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, कुछ लड़ाई वड़ा कर रहे हैं, तो अजीब सा एक वो है। ठीक है, बहुत नॉइज़ है वहाँ पे। तो इस एरिया में पहुँचता है, और ज़्यादातर लोग वहाँ पे हैं, सब ने शराब पी रखी है। तो वहाँ पे ना एक सीन देखता है, एक इंसिडेंट देखता है। वो इंसिडेंट क्या था, वहाँ पे ना बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं, घोड़े। तो उसमें से एक
हॉर्स ऐसा होता है जो बड़ा कमज़ोर सा हॉर्स है, बड़ा कमज़ोर हॉर्स है, और जो उसका मालिक है हॉर्स का वो काफ़ी ट्रंक है। और वो सब एक वहाँ पे क्या है कि सब ने पी रखी है, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक एडवेंचर के लिए वो क्या करता है, वो जो उसका मालिक है, जिसका जो मैंने बोला हॉर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वहाँ ना उस टाइम घोड़ा गाड़ी चलती थी। अब पहले उस टाइम तो ज़माने में ऐसी कोई गाड़ियाँ तो थी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे आज आपको दिखाई देती हैं सड़कों पे, क्योंकि डॉस्टोव्स्की 200 साल पहले की बातें हैं सारी। तो उस टाइम पे ऐसी कोई इतनी वैसी गाड़ियाँ नहीं थी। वहाँ घोड़ा गाड़ी का बहुत चलन था कि हॉर्स है और पीछे कार्ट लगा हुआ है। तो जैसा मैंने बोला, जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और पीछे उसके कार्ट लगा है। तो जो मालिक होता है उसका, वो कहता है सबको कि आ जाओ, जितने लोग आ सकते हो इस गाड़ी में बैठ जाओ, घोड़ा गाड़ी में। सबको बुलाता है और सबने पी रखी है, सबको बुलाता है, आओ जितने लोग आ सकते आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। सारे लोग आके उस पर बैठ जाते हैं घोड़ा गाड़ी पे। और वैसे भी मैं बोल रहा हूँ, वो जो घोड़ा था बहुत कमज़ोर था, उसकी देखने में ही हालत लग रहा थी कि बड़ी ख़राब हालत में है वो, शरीर में उसके जान नहीं थी घोड़े की बिल्कुल भी, उसको रेस्ट चाहिए था, बीमार था, कमज़ोर था वो। तो ये सब बैठ जाते हैं। अब वो जो घोड़े का मालिक होता है उसके हाथ में होता है चाबुक, एक विप होता है जिससे घोड़े को चलाते हैं ना, विप। तो वो उसको घोड़े को मारना शुरू करता है, वो बहुत तेज़ तेज़ मारता है ताकि घोड़ा चले। घोड़ा कोशिश करता है लेकिन घोड़े में दम नहीं है, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उसमें घोड़ा गाड़ी में, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये और तेज़ मारता है उसका जो मालिक है। बगल में एक दो लोग और होते हैं, वो भी चाबुक उठा लेते हैं, वो भी मारना शुरू कर देते हैं। साइड में जो नीचे लोग खड़े हैं, मैंने बोला था और लोग भी खड़े थे, सब चिल्ला रहे हैं। सब ने ड्रिंक की हुई है, मोस्टली लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, तो वो भी जो नीचे खड़े हैं वो भी चाबुक पकड़ लेते हैं, वो भी मारना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर से मालिक मार रहा है, लेफ़्ट से इधर से लोग मार रहे हैं, राइट से मार रहे हैं, सामने से उसके चेहरे पे मार रहे हैं घोड़े के। तो चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, जो हॉर्स है उसको चाबुक मार रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अब ये वहाँ पे खड़ा हुआ है रश्कोलनिकोव, 7 साल का, अपने फादर के साथ खड़ा है। इसे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। ये अपने फादर को बोलता है क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कोई ऐसे इसको, एक घोड़े को इतनी बेरहमी से मार सकता है। वो बचाने के लिए आगे जाता है रश्कोलनिकोव। तो इतने में क्या होता है कि एक आदमी उसमें एक चाबुक उसको भी मार देता है, रश्कोलनिकोव को पड़ता है मुंह पे। तो वहाँ पे एक साइड में एक लेडी खड़ी होती है, वो उसको बचा लेती है, रश्कोलनिकोव को पीछे कर देती है कि तुम आगे मत जाओ, नहीं तुम्हें भी मारेंगे, तुम यहीं साइड में खड़े रहो, तुम कहाँ चल दिए बीच में, छोटे से बच्चे हो, चले जा रहे हो आगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वो जो घोड़ा है वो कोशिश कर रहा है चलने की, लेकिन चल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पैरों में जान नहीं है। अब इतनी देर हो गई, नहीं चल पा रहा। तो क्या करते हैं, वो जो ऊपर जो घोड़ा गाड़ी में जो मालिक बैठा था, वो एक आयरन की रॉड लेके आता है और उसके घोड़े के बिल्कुल मारता है ऐसे, बहुत तेज़ मारता है ऐसे। अब आयरन की रॉड है तो वो जो घोड़ा है वो बियर नहीं कर पाता और गिर जाता है और घोड़े की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही घोड़ा गिरा है, घोड़े की डेथ हुई, तो वहाँ पे जो रश्कोलनिकोव खड़ा था उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो पहुँच जाता है और घोड़े को ऐसे गले लगा लेता है और घोड़े को फिर किस करता है और रो रहा है। तब जब ये जैसे वो ड्रीम देखा उसने, तो एकदम से उसकी आँख खुल जाती है रश्कोलनिकोव की। ये सपना देख रहा था वो, और वो साइड में बैठा हुआ था, मैंने बोला साइड में सो गया था सड़क के। तो एकदम से उठता है, तो उठता है, जो उसकी दिल की धड़कन है वो तेज़ है, बहुत घबराया हुआ है। समझ में नहीं आता ये सपना कैसे आ गया एकदम से। अभी सपना था क्या, डॉस्टोव्स्की ने सपने को क्यों डाला है, मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करूँगा। डॉस्टोव्स्की फ्रॉइड से पहले का आदमी है। सिगमंड फ्रॉइड का अगर आपने नाम सुना हो, थोड़ा मैं इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ड्रीम वाला। डॉस्टोव्स्की सिगमंड फ्रॉइड से पहले का आदमी है। सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल युंग, इन सब ने सपनों के बारे में बहुत बात करी है कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे सपने होते हैं, इन लोगों के हिसाब से, ठीक है, इन जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, और मैंने इनका नाम लिया है साइकोएनालिस्ट का, इनके हिसाब से जो सपने हैं ये हमें फ्यूचर की तरफ वॉर्न करते हैं, ठीक है। और भी कई चीज़ें उन्होंने बोली हैं सपनों के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि सपने हमें फ्यूचर की तरफ वॉर्न कर सकते हैं, और सपने हमें एक सिंबल के फॉर्म में आते हैं, इशारों के फॉर्म में आते हैं,
डायरेक्ट सपना नहीं आएगा तुम्हें। डायरेक्ट सपने में ये नहीं बोल रहा वो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, लेकिन एक सिंबल के फॉर्म में, एक इशारे के फॉर्म में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप पढ़ेंगे इनको और किताबों को तो आपको दिखाई देगा। जैसे फ्रॉइड ने किताब लिखी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, कार्ल युंग ने किताब लिखी मैन एंड हिज सिंबल्स, ठीक है, ईजी किताब है। तो सपनों के बारे में जैसे कि वो बोलते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो चाहता है कि वो उसके पास बहुत पावर आए और बहुत लोगों पे उसका वो हो, एक वर्चस्व हो, डोमिनेंस हो, ठीक है, तो पावर चाहता है। तो हो सकता है उसको सपने में एक ईगल दिखाई दे, एक चील दिखाई दे ऊपर उड़ती हुई, क्योंकि जो ईगल है वो किस चीज़ का सिंबल है, ऊपर उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो दुनिया नीचे और वो ऊपर है, तो यही पावर में होता है, या आप सुपीरियर हैं बहुत। तो हो सकता है उस आदमी को ईगल दिखाई दे, तो ईगल एक सिंबल है कि आदमी पावर को चाह रहा है। तो इन लोगों के हिसाब से क्या था, फ्रॉइड, यूंग के हिसाब से, कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, इनफैक्ट तो ह्यूमन माइंड 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, मेन। और तो वैसे बहुत सारी उनकी टेक्निकल लेयर्स वो में डिवाइड कर देते हैं उसको भी, लेकिन मेन 2 बड़ी मोटी लेयर्स हैं। एक है कॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। फर्दर अनकॉन्शियस को भी डिवाइड करते जाते हैं, बट अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड कैसे होता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं वीडियो, ये कॉन्शियस माइंड है। एक हमारे अंदर एक और माइंड है जहाँ हमारी सारी बातचीत चलती है, हम अपने आप से बैठते हैं, बात करते रहते हैं, हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हमारी मेमोरीज़ वही हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ वही हैं, सब कुछ हमारे इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव, जो भी हमने एनिमल नेचर से पास में लिया वो सब कुछ वही है, ठीक है। और ये जो अनकॉन्शियस है इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कि 90% आपका माइंड का अनकॉन्शियस ही है, जिसको टैप कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब समझ लीजिए जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग समझते हैं, जिससे टाइटैनिक टकराया था, बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा टुकड़ा होता है बर्फ़ का वो। तो जो आपको दिखाई देता है समुंदर के ऊपर, पानी के ऊपर, वो सिर्फ 10% है। 90% जो आइसबर्ग है वो पानी के नीचे है, समुंदर के नीचे है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही माइंड है, जो आप समझ पा रहे हैं कॉन्शियस 10% है, 90% अनकॉन्शियस है, जो जिसको आप टैप ईजिली नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है उसको समझना, टैप करना। इसी के लिए साइकोएनालिसिस थी, ताकि हम अनकॉन्शियस की लैंग्वेज को समझ पाएँ, क्योंकि अनकॉन्शियस सिंबल से बहुत बात करता है। तो जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं, जब हम सोते हैं, तो सोते टाइम क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड है ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, थोड़ा इसकी पकड़ ढीली हो जाती है, तो अनकॉन्शियस है ये फिर पावर में आता है, और ये सपनों के थ्रू पावर में आता है। ये सपनों के थ्रू बात करने की कोशिश करता है, हिंट देने की कोशिश करता है, सिंबल्स देने की कोशिश करता है, ठीक है। और भी बहुत बोला है फ्रॉइड ने, खाली यही नहीं बोला सिंबल्स, ये मैंने सिर्फ आपको समझा रहा हूँ एक, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन इसका इसी तरह से बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्यों आया, अब वापस इस पर आता है कि रश्कोलनिकोव को ये ड्रीम क्यों आया, क्योंकि रश्कोलनिकोव इस कहानी में आगे क्राइम करेगा, वो एक मर्डर करेगा। तो अनकॉन्शियस उसको हिंट दे रहा है कि रश्कोलनिकोव जो तुम करने जा रहे हो ठीक नहीं है, क्योंकि अब तुमने देखा जब घोड़े को इतना ब्रूटली मारा गया तो कितना गलत हुआ। तो ऐसे ही तुम भी किसी एक इंसान को मारने जा रहे हो तो तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तो नेचर उसको वॉर्न कर रहा है रश्कोलनिकोव को कि तुम भी वही गलती कर रहे हो, जो तुमने लोगों को देखा कि लोग एक हॉर्स को मार रहे हैं, तो वही गलती तुम भी करोगे, क्योंकि तुम भी एक इनोसेंट इंसान को मारने जा रहे हो, एक बूढ़ी महिला को तुम मारने जा रहे थे, तुम भी गलत काम करने जा रहे हो, तुम भी वही कर रहे हो, तो संभल जाओ। नेचर ने वॉर्न किया था उसको सपने के फॉर्म में, मत करो, उस रास्ते में मत चलो, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, बाद में तुम परेशान होगे, तुम्हारे अंदर गिल्ट आएगा। जैसे वो एंड में जब वो घोड़ा गिर जाता है तो उसको पकड़ता है और रोता है, वो रो क्यों रहा है, वो जो क्राइंग है वो क्यों है, क्योंकि उसने गलत किया। तो उसको नेचर वॉर्न कर रहा है, अब तुम भी जो क्राइम करने जा रहे हो उसके बाद में तुम ऐसे ही बहुत रोओगे, परेशान होगे, बहुत गिल्ट में आओगे, तुम अंदर से तुम्हें परेशानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। वो अनकॉन्शियस की वार्निंग थी रश्कोलनिकोव को, पर रश्कोलनिकोव ने वो वार्निंग नहीं सुनी, वो क्राइम कर दिया। तो बहुत बार हमारा अनकॉन्शियस जब हम किसी गलत कामों की तरफ सोचते हैं, करते हैं, तो आपका जो इंस्टिंक्ट है कॉन्शियस है वो आपको वार्न करता है, बट हम सुनते नहीं हैं, हम उसको नकार देते हैं। वही रश्कोलनिकोव ने किया, और उसकी वजह से जो उसको खराब बहुत हाईली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वही डॉस्टोव्स्की ने दिखाया है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज तो हैं अपनी जगह, लेकिन अंदर से जो परेशानियाँ वो झेलेगा, वो डॉस्टोव्स्की का मेन वो है दिखाने का। लेकिन कैसे आपको अनकॉन्शियस वॉर्न करता है, ये ड्रीम के थ्रू उसने यहाँ दिखाया है, ठीक है। एक वजह और भी थी इस ड्रीम को यहाँ पे डालने की, क्योंकि मैं डॉस्टोव्स्की की बायोग्राफी भी पढ़ता हूँ साथ साथ, तो उसमें जोसेफ फ्रैंक लिखते हैं
और जो भी डॉस्टोवस्की को पसंद करते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि जोसेफ फ्रैंक की बायोग्राफी पढ़िए, बहुत पावरफुल वर्क है वो, 1000 पेज की, लेकिन उसमें डॉस्टोवस्की के बारे में बहुत डिटेल में है कि ये इस तरह का ही सपना क्यों डाला गया। एक तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि अनकॉन्शियस जो माइंड है कितना पावरफुल है। फ्रॉइड और यूंग के आने से पहले ही डॉस्टोवस्की ने आइडिया कंसीव कर लिया था कि हमारे अंदर कुछ फोर्सेस तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिसको हम कंसीव नहीं कर पाते, ईजिली समझ नहीं पाते। नाम उसने अनकॉन्शियस नहीं दिया, लेकिन उसने सिंबॉलिक फॉर्म में बता दिया, कहानी के फॉर्म में। अब ये ही इसने एग्जैक्टली ऐसी स्टोरी क्यों डाली, क्योंकि जब डॉस्टोवस्की खुद भी जब छोटा था ना, डॉस्टोवस्की की मैं बात करूँगा टीनेज ईयर्स की ऑलमोस्ट की, तो ये इंजीनियरिंग स्कूल में गया था पढ़ने के लिए, मिलिट्री स्कूल में इंजीनियरिंग करने गया था। तो एक दिन आई थिंक शायद पीटर्सबर्ग में गया था, जगह हो सकता है मुझे याद नहीं, बट आई थिंक पीटर्सबर्ग ही गया था। पैदा तो मॉस्को में हुआ था, पढ़ाई वगैरह सब इसने मोस्टली पीटर्सबर्ग में की थी, और ज़्यादातर जो इसका प्राइम वर्क है, प्राइम लाइफ का जो टाइम है, वो पीटर्सबर्ग में ही बीता था। तो एक बार पीटर्सबर्ग से अपने घर आ जाता है डॉस्टोवस्की, अपने भाई के साथ होता है, ठीक है। उसका बड़ा भाई था एक नाम मिशेल नाम था, मुझे ये ठीक से याद नहीं रहते नाम वगैरह। तो अपने भाई के साथ वापस लौट रहा होता है, तो ये थोड़ा रेलवे स्टेशन की साइड, उस साइड की तरफ जाता है, स्टेशन की साइड किसी, ठीक है। आई डोंट नो रेलवेज उस टाइम आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन किसी स्टेशन की साइड जाता है, वो आप चेक कर लेना रेलवेज आए थे कि नहीं। तो स्टेशन की तरफ जाता है, तो वहाँ देखता है एक आदमी है, वो एक दूसरे आदमी को मार रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो चाबुक से नहीं मार रहा था, हाथापाई कर रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, और वो जो आदमी जो मार रहा था वो बॉस था, और जिसको मार रहा था वो एक पोस्टमैन था। तो उस इंसिडेंट का डॉस्टोवस्की पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इन्होंने अपने लेटर्स में भी लिखा है बाद में इस चीज़ को। तो वो यहाँ पे इन्होंने चेंज करके एक अलग तरीके से दिखा के इसको यहाँ लिखा है, बट बहुत तक जो आइडिया कंसीव किया है वो यहीं से किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये सपना आ गया, अनकॉन्शियस ने डॉस्टोवस्की को वॉर्न किया, तो डॉस्टोवस्की जब आगे जाता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि यार मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये गलत काम है। तो उसको लगता है कि यार ये तो सही वार्निंग आई है मेरे को, तो मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब क्राइम जो करने जा रहा था वो अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, वो डिसाइड कर लेता है। और उसको लगता है कि उसके सीने पे से एक बाहर हट गया, अब डिसीजन ले लिया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और अच्छे रास्ते पे चलेगा, गलत काम नहीं करेगा। तो सोच के तो यही चलता है आगे, लेकिन अब होता क्या है, उसे एक चीज़ कुछ समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हुआ कि जो उसका रास्ता था घर जाने का, वो घर जा रहा था, नॉर्मल रास्ते से ना जाके ये किसी लंबे रास्ते से जाता है, और उस रास्ते में एक मार्केट पड़ता था। अब वहाँ मार्केट में उसको मिल जाती है एक दुकान पे लिज़ावेटा। लिज़ावेटा कौन है? हाफ सिस्टर है उस ओल्ड लेडी की, जिससे रश्कोल्निकोव ने पैसे उधार लिए थे ना। रश्कोल्निकोव ने पैसे उधार लिए थे एक लेडी से, ओल्ड लेडी से, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। इसी ओल्ड लेडी के खिलाफ ये क्राइम करेगा, ठीक है। तो एक ओल्ड लेडी थी जिसका नाम था एलियोना, जिससे पैसे उधार लिए थे, उसका नाम एलियोना था। तो ये जो लड़की इसको मिली लिज़ावेटा, ये एलियोना की बहन है, हाफ सिस्टर है, ठीक है। हाफ सिस्टर क्या होता है कि जैसे कि उन दोनों का फादर सेम था लेकिन मदर्स डिफरेंट थी। अब ये जो लिज़ावेटा थी ये बहुत ही काइंड थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, और चुपचाप सारा घर का काम करती थी। उसके घर में सारी जो एलियोना है, जो ओल्ड लेडी है, जो पैसे उधार में देती है, उसके घर का सारा काम, चाहे खाना बनाना है, चाहे साफ़ सफाई करनी है, सब कुछ, सारा काम ये लिज़ावेटा ही करती थी, सारा का सारा। और बहुत अच्छी वो थी ये लेडी थी, ठीक है। तो लिज़ावेटा वहाँ किसी से बात कर रही है शॉप पे, वहाँ पे ये भी पहुँच जाता है उस शॉप पे, रश्कोल्निकोव, ठीक है। तो उसको जब वो लिज़ावेटा को देखता है तो बड़ा स्ट्रेंज महसूस होता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। तो लिज़ावेटा ना किसी दुकानदार से बात कर रही है, और दुकानदार उसको कह रहा है कि ये सामान आज नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया, कल तुम सुबह 7 बजे आना। अब जैसे ही वो सुनता है ये बात कि कल सुबह 7 बजे लिज़ावेटा यहाँ पे आएगी सामान लेने, तो उसके दिमाग में फिर वही ईवल थॉट आता है कि सुबह 7 बजे घर पे नहीं होगी, तो यानी कि जो एलियोना है वो घर पे होगी, अकेली होगी। तो उसके दिमाग में फिर वही थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वही क्राइम वाले, वही ईवल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहता है कि अच्छा, फिर मैं अपना जो काम है कल सुबह 7 बजे कर सकता हूँ जाके, क्योंकि ये तो घर पे होगी नहीं, ये तो अच्छा मौका है। तो अभी थोड़ी देर पहले आप देखो, मतलब ये कैसे इमीडिएटली चेंज होता है ये रश्कोल्निकोव। थोड़ी देर पहले क्या सोच रहा है, अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था, सपना देख के उठा, अब नहीं करूँगा, अब ये काम मैं कर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ही ख़राब काम है, बहुत ही ईवल वर्क है ये, मैं नहीं कर सकता, गलत काम है। अब जैसे ही उसने वहाँ पे लिज़ावेटा को देखा, फिर उसने अपना आइडिया बदल लिया।
तो अजीब सा आदमी है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा। अब क्या होता है फिर, ये अपने घर पे आ जाता है, वहाँ से होता है अपने घर पे आता है। अब घर पे आता है तो उसको ना अजीब सी शिवरिंग भी हो रही है, फीवर भी है, बुखार भी होता है, शिवरिंग भी होती है। तो ये आगे सो जाता है और सुबह तक सोता रहता है। शाम को सोया, अगले दिन सुबह हो गई, पूरा टाइम निकल गया, सब निकल गया, दिन निकल गया, 2 बज गए, 3 बज गए, तो सो ही रहा है। तो आज उसकी मेड होती है नस्तस्या, वो आती है, वो कहती है यार तुम सोते ही रहते हो, क्या दिक्कत है, कुछ तबीयत ख़राब है, क्या दिक्कत है? वो कहती खाना वाना खा लो, ठीक है, नहीं तो तुम तो ऐसे तुम्हारी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो कुछ चाय और ब्रेड वगैरह दे जाती है उसको, ठीक है। कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहती खाना खा लो। तो बाद में भी आती है, देखती है इसने खाना खाया नहीं, खाना रख और चाय रख के चली जाती है, ब्रेड चाय वगैरह। थोड़ी देर बाद आती है, 5-6 घंटे बीत जाते हैं, तब भी नहीं खाया होता, सो ही रहा होता है। तो वो इसको फिर बोलती है कि तुम ये क्या खाते वाते क्यों नहीं हो, ठीक से खा पी लो। तो ये कहता है मैं खा लूँगा, तुम जाओ। तो वो चली जाती है। तो अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाय वाय पीता है, जल्दी जल्दी पी लेता है चाय, और थोड़ा आधा आधा अधूरा खाना खाता है वो भी छोड़ देता है। तो अब उसके दिमाग में फिर वही अपने ईवल थॉट आ रहे हैं। वो कहता है अब तो मैं आज ये काम करके रहूँगा। अपना वो कोट वोट पहनता है और चल देता है, ठीक है। एक वेपन भी होता है उसके पास, वेपन रख लेता है और चला जाता है। अब जा रहा है आगे सड़क पे, लेकिन घबराहट ही बहुत है, एक कपकपाहट भी है, एक अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी है। चला जा रहा है, चला जा रहा है। अब वहाँ पहुँच जाता है उस ओल्ड लेडी के घर पे। इसका नाम था एलियोना। अब वो जो ओल्ड लेडी का घर है वो है 4थे फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे है। 41 मिनट्स का हो गया वीडियो। हाँ, कंटिन्यूस बोल बोल के भी आदमी थक जाता है। तो उसके घर पे पहुंचता है वो जो ओल्ड लेडी है, पॉन ब्रोकर जो पैसे देती थी। अब घर उसका 4थे फ्लोर पे है। अब इसको जाना है पूरा होते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। अब ये पीछे वाले रास्ते से जाता है जहाँ वैसे ही अंधेरा था, लोग कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसको डर तो होता है। तो पहले फ्लोर पे देखता है कि वहाँ ना लोग कुछ काम कर रहे हैं, कारपेंटर वगैरह काम कर रहे थे, जो बड़े ही होते हैं, वो लकड़ी वकड़ी का काम चल रहा था। और एक कुछ वहाँ और भी अपार्टमेंट्स थे 1st फ्लोर पे, तो वहाँ काम चल रहा था। और कुछ वो खुले हुए थे, वहाँ लोग नहीं थे, सिर्फ पेंट वेंट हो रहा था। जो लोग हैं वहाँ काम कर रहे थे, कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, सब काम कर रहे थे। वहाँ से होता वो ऊपर जाता है बड़ी मुश्किल से, तो देखता है कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। ऐसी 2nd फ्लोर पे आता है, 3rd फ्लोर पे आता है, 4th फ्लोर पे पहुँच जाता है। देखते देखते जा रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। 4th फ्लोर पे पहुँचता है तो ये उसके गेट पे पहुँचता है। गेट नॉक करता है, ऐसे पहले नॉक करता है, ठक ठक, ठीक है। तो पहली बार ठक ठक होती है तो कोई आता नहीं है। घंटी बजाता है, फिर दूसरी बार ठक ठक कर रहा है, घंटी बजा रहा है, फिर कोई नहीं आ रहा। तो उससे लगता है ऐसा तो नहीं कोई यहाँ बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल साइड में कोई छुप के मुझे सुन रहा है या कोई मुझे देख रहा है, ये जानबूझ के दरवाज़ा नहीं खोल रहे, कहीं ये मेरी इंटेंशन समझ तो नहीं गए हैं। तो अजीब अजीब से थॉट आ रहे हैं। तो फिर तीसरी बार दोबारा जब जैसी खटखट करता है तो दरवाज़ा खुलता है। अंदर से जो एलियोना है वो दिखती है, बूढ़ी लेडी है, मैंने आपको बताया था ओल्ड लेडी है। तो वो उसका जब चेहरा देखती है तो थोड़ा घबरा जाती है कि अब जो रश्कोलनिकोव के जो इंटेंशंस थे वो तो ठीक थे नहीं, वो तो उसको मारने के उससे आता है इंटेंशन से। तो उसको थोड़ा सा एहसास होता है कि कुछ आज ये बंदा अजीब सा लग रहा है, कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा। तो डर जाती है। तो कहती क्या हुआ, क्यों लेने आए हो, क्या करने आए हो, क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे, क्या लेने आए हो? तो वो कहता है कि मैं कुछ पैसे लेने आया हूँ और कुछ तुम्हें देने आया हूँ, क्योंकि वो कुछ सामान देता था, मैं जैसे पहले घड़ी दे गया था, तो अब वो कुछ सिल्वर का कुछ केस लेके आया था। तो कहता मैं सिल्वर का केस कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ और पैसे लेना चाहता हूँ। लेकिन वो जो एलियोना है उसे कुछ अजीब सा लगता है उसको देख के। तो वो थोड़ा सा ना दरवाज़ा खुलती नहीं है, पकड़ी हुई है दरवाज़ा, ये गेट पे ही खड़ा हुआ है। तो ये खुद ही धक्का मार देता है दरवाजे को और अंदर आ जाता है। अब एलियोना हैरान है, थोड़ा सा डरी भी हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओल्ड लेडी है और ये घर में अकेले है और ये ऐसे आ गया है रश्कोलनिकोव। चेहरे से कुछ इंटेंशंस भी ठीक नहीं लग रहे हैं रश्कोलनिकोव को देख के। रश्कोलनिकोव अंदर आ जाता है तो बताना शुरू करता है कि ये मैं लेके आया हूँ, एक सिगरेट का केस था और ये चांदी का है, तुम मुझे पैसे दे दो।
और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और जब ये बोल रहा है तो उसके पैर काँप रहे हैं, अजीब सा हो रहा है, वो पैर वैर उसके काँप रहे हैं। और वो उस चीज़ को देख रही है लियोना कि यार ये आदमी नॉर्मल लग नहीं रहा आज, इसके मतलब ऐसे काँप क्यों रहा है, इतना शिवर क्यों कर रहा है। तो और उसको समझ में आ जाता है, वो देख रहा है उसको, वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेना है तो ये बताओ भाई, ये सिल्वर केस, नहीं तो मैं जाऊँ यहाँ से, जल्दी करो, ठीक है। और थोड़ा असर्टिव वॉइस में बोलता है। तो अब तो उसको लगता है ठीक है शायद ये पैसे ही लेने आया है, तो सिल्वर केस कहती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। और सिल्वर का केस देख रही है, इतने में ये उस पर अटैक करता है, एक वेपन होता है उससे अटैक कर देता है, और उसकी जो एलियोना है उसकी डेथ हो जाती है। अब जैसे ये हुआ उसके हाथ पैर काम जाते हैं रश्कोलनिकोव के, बड़ी अपने आप को थोड़ा सा संभालता है। इमीडिएटली उसने गले में कुछ पहना हुआ था, एक चेन सी पहनी थी, उस चेन को तोड़ लेता है, उसमें कुछ चाबियाँ होती हैं, पर्स वगैरह होता है उसमें लगा हुआ चेन के साथ ही, पर्स में से चाबी निकाल के दूसरे कमरे में चला जाता है और उस चाबी से लॉकर खोलने की कोशिश करता है। अलमारी का पैसे होते हैं सब निकाल लेता है, बेड के नीचे गद्दे के नीचे कुछ सामान जो ये लोगों से गिरवी लेती थी, पैसे देती थी, कुछ सोने वोने का सामान था, कुछ था, सारा सामान इसका चोरी कर लेता है और अपने कोट की जेब में भर लेता है सारे पैसे और सारा सामान। अब इतने में क्या होता है, बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आती है, मेन गेट खुलने की। ये घबरा जाता है, क्या हुआ, उसे लगा था कोई है ही नहीं घर में, तो चीखने की आवाज़ आती है वहाँ पे एक बहुत तेज़। तो उसे ये क्या हुआ, तो जैसे ही फिर ये वहाँ से उस रूम में जाता है, मेन रूम में, देखता हूँ लीज़ावेटा आ गई थी। लीज़ावेटा मैंने बोला 7 बजे बाहर ही जाना था उसको सुबह सामान लेने, वो वापस आ गई थी। और जब वो देखती है ये क्या किया, हुआ क्या, तो समझ में नहीं आता हुआ क्या। अब रश्कोलनिकोव तो बिल्कुल पागल हो गया था, दिमाग काम कर नहीं रहा था उसका, उस पर तो एकदम समझ लो आप शैतान चढ़ गया था उसके ऊपर। तो लीज़ावेटा को भी ये मार देता है, उस पर फिर वो वेपन से अटैक करता है और उसको भी मार देता है। तो अब इसने 2 मर्डर कर दिए थे। अब इसको समझ नहीं, और वहाँ देखता है गेट खुला हुआ, तो इमीडिएटली गेट बंद करता है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा, हाथ पैर कांप गए हैं, क्या करूँ अब, क्या नहीं करूँ। तो पागल सा हो रहा है, परेशान सा हो रहा है, ठीक है, कि इतना बड़ा इसने क्राइम कर दिया था। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम नहीं होता, 5 मिनट बाद वहाँ पे ना जो मेन गेट है वहाँ पे एक बंदा आके दरवाज़ा खटका रहा है। अब इसकी सिट्टी पिट्टी गुम, रश्कोलनिकोव के अंदर है, इसने कुंडी लगा रखी होती ऊपर दरवाजे की, नीचे लॉक नहीं किया होता, बस खाली ऊपर हल्की सी कुंडी लगा रखी थी और दरवाजे से सट के खड़ा हो गया था। तो आदमी बाहर से है, कोई जान पहचान का आदमी था, वो भी कुछ पैसे लेने आया था, कुछ गिरवी रखने आया था। तो बाहर से चिल्ला रहा है, 2-3 बार चिल्ला है, 4 बार चिल्ला है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं तीर से चिल्ला रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, मुझे पैसे लेने हैं, मैं सामान लेके आया हूँ देने के लिए। कई बार आता था, रेगुलर लग रहा था कस्टमर रेगुलर है, कई बार पैसे ऐसे उसने लिए थे, क्योंकि जिस टोन में वो बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जाना पहचाना आदमी है, वो कई बार पैसे ले चुका है। दरवाज़ा खुलता नहीं है, इरिटेट हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता, गुस्से में बोल रहा है वो तेज़ तेज़। तो एक साथ में एक यंग मैन और आ जाता है, थोड़ी देर में एक बंदा और आ जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ के 4थे फ्लोर पे मकान है, तो एक बंदा और आ जाता है, वो यंग मैन है कोई, और वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो वो भी कहता है मुझे भी कुछ पैसे लेने हैं, तो दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। तो वो जो पहले बंदा आया था वो कहता है लग रहा है कि वो घर में है नहीं कोई, कुछ बाहर वाल चले गए होंगे। तो अब वो यंग मैन वहीं रहता था उस एरिया में, जो दूसरा वाला आया था, वो कहता है नहीं ये तो कोई बाहर जाती नहीं है एलियोना, तो ये तो ओल्ड लेडी है, कहाँ चली जाएंगी बाहर। जो लीज़ावेटा है वो बाहर जाती है, ये नहीं जाती बाहर, ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर चले गई हैं, ये तो कभी गई नहीं बाहर, हमने देखा नहीं कहीं बाहर निकलते हुए। तो कहता है यार मैं तीर से दरवाज़ा खटका रहा हूँ, कोई निकल नहीं रहा, बोल भी रहा हूँ, चिल्ला भी रहा हूँ, कोई नहीं निकल रहा, तो यानी कहीं ना कहीं है नहीं। वो यंग मैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अंदर से दरवाज़ा बंद है, अंदर से थोड़ा दरवाज़ा बंद होगा, अगर आदमी बाहर गया हुआ है तो बाहर ताला लगाएगा ना। तो उसको बात समझ में आती है, अगर बात तो ठीक कह रहा है, जो ताला लगा है वो तो अंदर से लगा है, और ताला भी नहीं लगा था। वो जो यंग मैन है वो बोलता है कि सुनो मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अंदर भी जब तुम खटका रहे हो तो उससे मालूम पड़ रहा है कि कुंडी ऊपर लगी है, नीचे लॉक नहीं लगा है, तो यानी कोई और गड़बड़ है, अंदर कुछ हो गया है, कुछ बड़ा कांड हो गया है। तो कहता तुम यहीं रुको, मैं जरा पब्लिक और लेके आता हूँ, लोगों को बुला के लाता हूँ, हम किसी तरह दरवाज़ा तोड़ेंगे, हम देखेंगे अंदर जाके कुछ तो गड़बड़ हो ही है। वो कहता है ठीक है। तो यंग मैन नीचे चला जाता है और लोगों को बुलाने के लिए, कुछ हो गया है, कुछ बड़ा हो गया, उसको ऐसा एहसास होता है। अब अंदर रश्कोलनिकोव बातें सुन रहा है
उसके हाथ पैर काँप रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। एक दो बार तो उसने सोचा दरवाज़ा खोल के मैं इनसे भी भिड़ जाऊँ, लेकिन फिर थोड़ा रुक जाता है। अंदर ही अंदर उसकी बैंड बजी हुई है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या, दिमाग काम नहीं करता उसका। तो 1-2 मिनट और वेट करता है। तो अब होता क्या है, वो जो बंदा जो बाहर खड़ा हुआ है, जो वेट कर रहा है यंग मैन का, उसका कि वो लोगों को लेके आएगा, उसको भी टाइम हो जाता है खड़े खड़े। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो यंग मैन आया ही नहीं। उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्या हो गया। वो आवाज़ देता है ऊपर से, कहाँ हो, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कहता है भाड़ में जाओ, मैं भी जाता हूँ नीचे। अब वो भी नीचे चला जाता है इन लोग बाकी लोगों को देखने के लिए, गए कहाँ सब, वो यंग मैन कहाँ गया जो लोगों को लेके आने वाला था। तो वो नीचे चला जाता है। अब रश्कोल्निकोव बाहर निकलता है वहाँ से, और वो इमीडिएटली सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर देता है। अब उसको लगता है मौका मिला है, भागो यहाँ से, कैसे भी करके भाग जाओ। तो तेज़ से सीढ़ियाँ उतर रहा है। अब वो सीढ़ियाँ उतर रहा है तो होता क्या, इतने में 4थे फ्लोर पर था मकान, 3 फ्लोर उतर के आ गया। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचने वाला होता है ना, उसको बहुत आवाज़ सुनाई देती है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें, कुछ हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, चलो सारे ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। तो अब वो घबरा गया, वो कहता है ये तो मैं पकड़ा जाऊँगा। ये सारी की सारी जो भीड़ है वो ऊपर चढ़ के आने वाली थी, सारे लोग आने वाले थे, और यही अकेला वहाँ से आ रहा है, तो ये पकड़ा जाता 200%। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, ट्विस्ट क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचता है, मैंने बोला था आपको, फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा था, बहुत सारे वहाँ पे मैंने बोला था लेबर लगी हुई थी, काम कर रही थी मकानों में, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो भी नीचे ही चले जाते हैं, वो भी नहीं होते वहाँ पे। तो वो मकान खाली पड़े होते हैं, एकदम से खाली हो जाते हैं, हल्ला वल्ला मच जाता है। तो वो लोग भी नीचे आके देखते हैं हल्ला क्यों मच रहा है, तो मकान खाली हो जाते हैं। तो उस मकान में जाके छुप जाता है, अपार्टमेंट में जाके छुप जाता है, ये वहाँ पे जाके छुपता है। इतने में लोग ऊपर आ जाते हैं जो नीचे से आ रहे थे सारे के सारे, उन्हें मिलता नहीं है, ये तो छुपा हुआ है। तो ये सारे के सारे ऊपर निकल जाते हैं 4थे फ्लोर तक देखने के लिए हुआ क्या। ये वहाँ छुपा होता है साइड में किसी एक मकान में। तो जैसे ही वो लोग निकलते हैं, फिर निकल के नीचे आ जाता है सड़क पे। अब सड़क पे है, ठीक है, तो सड़क पे भी इसको अब समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। सो दिमाग ना काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसे ऐसे पूरे रास्ते कपकपाता सा रहता है, अजीब सा कपकपाहट है, उसके पूरा शरीर कांप रहा है, हाथ पैर सब कांप रहे हैं, बुखार इसको चढ़ गया बहुत तेज़, एक अजीब सा फीवर है, अजीब सी कपकपाहट है, दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था, मुंह उसका सूख गया था, गला सूखा हुआ है, दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है आज गया मैं, हाथ पैर सब कँप रहे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा चल कहाँ रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ। पर जैसे तैसे टूटा फूटा, एकदम हाईली कन्फ्यूज्ड, बहुत डरा हुआ, ऐसे ये अपने घर पे पहुँच जाता है। अब घर पे पहुँच के ये बिल्कुल सीधा लेट जाता है, सीधा बिस्तर पड़ जाता है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल ऐसा हो गया, माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, सोच नहीं पा रहा ठीक से बिल्कुल भी। और फिर ये सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब ये सो के उठता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं, तो दरवाजे पे नॉक होती है, ठीक है। तो अब जब नॉक हो रही है तो ये उठता है, देखता है क्या है। तो अभी इतनी जल्दी क्या होता है, इमीडिएटली ना, इससे थोड़ी देर पहले से जब ये सोने गया था ना, तो उसी टाइम पे इसने क्या किया था कि उठ के एक बार बीच में उठा था, जैसे सोया 2-3 घंटे सो लिया, फिर एक बार बीच में उठा। अभी इस पे बाद में आएंगे जब नॉक हो रही है, यहाँ पे आप होल्ड रखिए। अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ देर पहले ना, 1-2-3 घंटे पहले बीच में उठा था, और जब उठा था इसने क्या किया था, उठ के ना उसको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ तो हुई है बहुत बड़ी, और ये याद करने की कोशिश करता है कि ये हुआ क्या है, ये भूल गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो एकदम से जब उठता है तो देखता है कि थोड़ा उसके ना कपड़ों में खून लगा हुआ है, थोड़ा शर्ट पे खून लगा है, थोड़ा पैंट पे साइड में पॉकेट पे खून लगा है, थोड़ा सॉक्स पे खून लगा है। तो जहाँ जहाँ खून लगा था ये उस हिस्से को ना काट लेता है कैंची से अपने, कि थोड़ा पैंट का हिस्सा काट लिया, थोड़ा शर्ट का हिस्सा काट लिया, थोड़ा सॉक्स का हिस्सा काट लिया। तो कतरे कतरे से बन जाते हैं कपड़ों के छोटे से बहुत सारे। तो इनको ये अपने बिस्तर पर रख लेता है, ठीक है। और सॉक्स पे खून काफ़ी लगा होता है, तो पूरी सॉक्स तो काट नहीं पाता, थोड़ी बहुत काट पाता है, तो कपड़ों के कतरे से बना लेता है। और वहाँ पे उसको बिस्तर पे ही साइड में रख के ऐसे करके सोचता है कि अब मैं इनको धो लूँगा या फेंक दूँगा कहीं इनको, तो मैं बच जाऊँगा, कुछ होगा नहीं। सारा ये अपना एविडेंस मिटाना चाहता था। और जो सामान लेके आया था चोरी का सारा, उसने पॉकेटों में भर लिया था, वो सारा ये दीवार में एक छेद होता है, उस छेद में रख देता है, भर देता है।
अब फिर दोबारा सो जाता है, फिर 2-3 घंटे 3-4 घंटे हो गए। अब यहाँ पे नॉक नॉक हुई है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब नॉक नॉक हुई है, दरवाजे पे खटखटा रहा है कोई, तो उसने दरवाज़ा खोलता है, देखता है वो फिर मेड आ गई है, नस्तस से आई है। एक आदमी और भी आया, वहीं काम करता था। तो कहते हैं भैया हमें देर से यहाँ खटका रहे हैं, बुला रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं, तुम निकलते क्यों नहीं हो, सोते ही रहते हो पूरा टाइम, क्या दिक्कत है। तो जब इसकी हालत देखते हैं, इसे ना फीवर आ गया था, बुखार चढ़ गया था बहुत ज़्यादा, बुखार चढ़ा हुआ है, अजीब सा लग रहा है, कुछ खोया खोया सा, अजीब सा ऐसा होता है ना, पता ही नहीं क्या आदमी है। तो नस्तस्या कहती है कुछ खाना वाना खा लो, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, फीवर तुम्हें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो कहता है हाँ ठीक है मैं देख लूँगा, ये चाय वाय तुम रख जाओ, देख लूँगा। तो कहती मैं इसलिए भी आई हूँ कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है, और वो लेटर पुलिस स्टेशन से आया है, पुलिस ने तुम्हें बुलाया है। अब वो जैसे ही सुनता है उसको तो बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं, पुलिस ने बुलाया है। दोबारा घबराहट, डरने लगता है बहुत, क्राइम किया हुआ है, जो डर तो आएगा ही, क्रिमिनल था वो, समझ ही नहीं आता उसको क्या हुआ। उसको लगता है इतनी जल्दी पुलिस ने मैटर सॉल्व कर लिया। तो फिर वो कहता है ठीक है तुम मुझे लेटर दो, लेटर लेता है, कहता अब तुम जाओ मैं देख लूँगा। तो उनको तो नस्तस्या को रफ़ा दफ़ा करता है, दरवाज़ा बंद करता है और फिर लेटर पढ़ता है। अब लेटर था पुलिस की साइड से, पुलिस ने बुलाया था लोकल पुलिस स्टेशन में रश्कोलनिकोव को, सुबह 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन टाइम तो ऑलरेडी ज़्यादा हो गया था, सोता रह गया ये, 11:30 के बज गए थे सुबह के। रेडी होता है, तो अब रेडी हो जाता है। अब रेडी हो रहा है तो उसमें देखो ये दिखाया गया है कि कैसा एक तरीके से इस पर पागलपन सवार हो गया है, एक तरीके से आधा पागल हो चुका था रश्कोलनिकोव। कैसे, दिमाग काम नहीं कर रहा, सॉक्स पे खून लगा था, मैंने बताया था आपको, उतना जहाँ जहाँ पे खून लगा था उतने टुकड़े काट नहीं पाया, बाकी पूरी पे ही लगा हुआ था, काफ़ी लगा हुआ था। तो ये कहता है क्या करूँ, अब इस सॉक्स को फेंक दूँ, दूसरी सॉक्स तो है नहीं इसके पास पहनने को। तो कहता है सॉक्स कौन चेक करेगा, पहन लेते हैं सॉक्स, ठीक है, इतना भी डरना नहीं चाहिए। ये ऐसे इस तरह से अपने आप को बहादुरी की बातें कर रहा है, कुछ नहीं होगा मैं पहन लेता हूँ, कौन चेक करेगा, देख लूँगा, ये वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो एक तरफ अपने आप को ये वो दे रहा है, हिम्मत बंधा रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो उसकी बॉडी दिखाई है, जो उसकी बॉडी की कंडीशन डॉस्टोव्स्की ने, वो ऐसे है कि इसकी पूरी बॉडी काँप रही है, इसके जो पैर हैं शेक कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, और पूरी बॉडी इसकी, पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा काँप रहा है ये। तो ये अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर दब नहीं रहा, बातों से कर रहा है दबाने की कोशिश डर को कि कुछ नहीं होगा, सॉक्स पहन लेता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जो शरीर है अंदर से जो अनकॉन्शियस फोर्सेज हैं वो बाहर आ रही हैं, और वो उस फॉर्म में आ रही है कि पूरा शरीर काँप रहा है। तो इतना पावरफुल हो जाता है अनकॉन्शियस, ये फिर वो दिखा रहा है डॉस्टोव्स्की इन फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू, ठीक है। तो आदमी सिर्फ लॉजिक नहीं है, लॉजिक से तो वो बहुत चीज़ें समझा रहा है अपने आप को, लेकिन जो उसके अनकॉन्शियस फोर्सेज हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि गिल्ट की जो फोर्स है, डर की जो फियर की जो फोर्स है वो डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो अजीब सा दिखाया है कि हंसना शुरू कर देता है अपने आप पे ही, फिर थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है, फिर एकदम सीरियस हो जाता है, डर डोमिनेट करता है, फिर कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो अब ये यहाँ से अपना आधी हालत में, अजीब सी हालत में, मैंने बोला मेंटल कंडीशन तो ठीक है ही नहीं उसकी अब, और दूसरा फीवर में है, बॉडी भी ठीक नहीं है, बीमार भी था, और फीवर ही बहुत तक उसको, एक बहुत तक जो गिल्ट वाला फीवर है ये यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। ऑब्वियसली हमें पता है कि उसने खाना नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जो गिल्ट वाली कंडीशन है जो क्राइम की वजह से इसके अंदर आ रही थी वो भी डोमिनेट कर रही थी यहाँ पे इसके ऊपर। तो फिर ये वहाँ से अपने घर से निकल जाता है। अब ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा है, और जा रहा है पुलिस स्टेशन की ओर, डरा भी जा रहा है, उसकी अंदर से पूरी हालत खस्ता है, पूरी बैंड बजी हुई है, और ये अंदर ये सोच रहा है कि यार अब तो मैं पकड़ा गया। तो उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि मैं इमीडिएटली काम, जैसे जैसा पुलिस स्टेशन पास आ रहा है ये डर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये आगे जा नहीं पा रहा, इसके पैर ब्लॉक हो गए हैं, पैर एकदम ब्लॉक हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन सामने है, वो भी 3rd फ्लोर पे था, तो पैर ब्लॉक हो जाते हैं, सीढ़ी चढ़ नहीं पाता, और अपने आप से कहता है कि अब मैं जाके सब सरेंडर कर दूंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं बता दूंगा पुलिस को कि मैंने ही जुर्म किया है, ठीक है, अब मेरे से बियर नहीं हो रहा, ये जो मुझे गिल्ट है मुझे मार रहा है, जो पछतावा है मुझे मार रहा है, मैं अब नहीं झेल पाऊँगा। तो पूरी बॉडी शेक कर रही है, पैर चल नहीं रहे हैं, पुलिस स्टेशन में इसको बुलाया गया, वहीं सामने खड़ा हुआ है, 3rd फ्लोर पे उसको जाना है। तो यहाँ पे ये पार्ट एंड होता है, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, घंटे का हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे कहानी कहाँ जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है, क्या इसे हम कंटिन्यू करें या ना करें, क्योंकि
जो पीछे के पार्ट, तीनों पार्ट हैं, उस पर भी मैंने देखा ज़्यादा लोगों ने अभी इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मैं इस कहानी को आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। तो आप मुझे बताइए कि सच में आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको सुनने में, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज़ अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि अननेसेसरी आप लोगों का भी टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है और मेरी भी एनर्जी जा रही है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।